सियासत में बाज़ औक़ात ऐसे सवालात जन्म लेते हैं जो बज़ाहिर अफवाह दिखाई देते हैं मगर रफ्ता रफ्ता कौमी बहस का हिस्सा बन जाते हैं। अब भी एक ऐसा ही सवाल सहाफ़ती और किसी हद तक सियासी हलकों में गर्दिश कर रहा है। सवाल यह है कि अगर मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम ने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं तो फिर इसके सियासी हिस्से में तब्दीली की बातें क्यों हो रही हैं? मीडिया और अखबारात में बार बार इसका जिक्र क्यों हो रहा है? एक साल कबल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अस्करी मैदान में ऐसी कारकर्दगी दिखाई जिसने आलमी सतह पर पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को नई पहचान दी। इस साल ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के माहौल में पाकिस्तान ने सालिस का जो किरदार अदा किया उसने सिफारती दुनिया में पाकिस्तान का कद मजीद बुलंद कर दिया। आलमी दारुल हुकूमतों में पाकिस्तान की सिफारती फ़ालियत का जिक्र हो रहा है और ये तासुर मजबूत हो रहा है कि इस्लामाबाद इलाकाई सियासत में मौसर किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि जब दुनिया पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती कामयाबियों का एतराफ़ कर रही है तो फिर मुल्क के अंदर बाज़ हलकों में निज़ाम के सियासी हिस्से के मुस्तक़बिल पर सवालात क्यों उठाए जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब शायद इन शोबों में पोशीदा है जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त हुक्मरानी से है। अगर एक तरफ सिफारती महाज पर कामयाबियां हैं तो दूसरी जानिब मईशत की रफ्तार अब भी सुस्त रवी का शिकार है। टैक्स वसूलियों का टारगेट पूरा ना होना, सनतों की बंदिश, सरमायाकारी का फक़दान और बढ़ती हुई बेरोजगारी जैसे मसाइल बदस्तूर मौजूद हैं। इसी तरह हुकूमत के पास इंतजामी ढांचा तो मौजूद है लेकिन कोई सियासी बयानिया मौजूद नहीं। यही वजह है कि बिलावल जैसे बड़े इत्तेहादी भी आने वाले महीनों में हुकूमत के लिए मुश्किलात की पेशगोई करते दिखाई देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अभी ये बहस पूरी तरह गर्म भी नहीं हुई थी कि सेनेटर फैसल वाउडा की हुकूमत पर सख्त तनकीद सामने आ गई। ब्यूरोक्रेसी के बढ़ते किरदार, वजारतों में मुबैना बुदनवानी और हुकूमती कारकर्दगी पर उनके सवालात ने सियासी माहौल में नई हलचल पैदा कर दी है। फैसल वाउडा पाकिस्तानी सियासत के ऐसे किरदार हैं जिनके बयानात को महज इत्तेफाकी करार देना आसान नहीं होता। उनकी तनकीद ने इन अफवाहों को मजीद हवा दी कि शायद इख्तिदार के ऐवानों में कुछ ना कुछ खिचड़ी ज़रूर पक रही है। ऐसे में क्या वाकई निज़ाम के सियासी हिस्से में तब्दीली की कोई तैयारी हो रही है या फिर ये सब महज क़यास आराइयाँ हैं? क्या यह मुमकिन है कि कामयाबी के उरूज पर खड़े निज़ाम को अस्करी और सिफारती फतूहात के बावजूद इस बात का एहसास हो रहा हो कि अवाम आखिरकार मईशत, रोज़गार और सियासी नुमाइंदगी की बुनियाद पर ही फैसले किया करते हैं? सवाल सिर्फ ये नहीं कि ये बातें क्यों हो रही हैं बल्कि शायद इससे भी बड़ा सवाल आखिर ये बातें इस वक्त क्यों हो रही हैं। दरअसल ये बातें हैं, हकीकत है, अफवाहें हैं या खबरों तक महदूद ज़ाविये हैं? इसी को जानने की कोशिश करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं रज़ा रूमी, आमिर अहमद खान, ज़ैगम खान और शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। भारत के खिलाफ अस्करी कामयाबी, ईरान अमेरिका कशीदगी में तारीखी सिफारती किरदार, दुनिया मोतरफ निज़ाम के सियासी हिस्से में तब्दीली के हवाले से होने वाली चहमगोइयाँ अफवाह या हकीकत? ज़ैगम साहब। आयशा, अफवाह और हकीकत का फ़र्क उस वक्त मालूम होता है जब ट्रक कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे पहुंच जाते हैं। उससे पहले अफवाह अफवाही होती है, हकीकत नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है। अब इकरारुल हसन साहब ने एक नई पार्टी बनाई है, अवाम राज पार्टी। अभी नई नई बनी है, थोड़ी सी मकबूल हो जाए तो शायद मेरी उम्मीद बन जाएगी, क्योंकि जो दूसरी बड़ी पार्टी है हुकूमत से बाहर, एक ही बड़ी पार्टी हुकूमत से बाहर है, वो तो इनकलाब लाने के चक्कर में है और पुलिस उनको डंडे मार रही है और जब तक पुलिस डंडे मारेगी इनकलाब नहीं आएगा। तो इनकलाब के अलावा तो कोई रास्ता लग नहीं रहा उनके अंदर आने का। देखिए, पुराने हाइब्रिड सिस्टम में और नए हाइब्रिड सिस्टम में एक बुनियादी फ़र्क है। पुराने हाइब्रिड सिस्टम में कुछ शोबे होते थे जिन पर बुज़ुर्गों का बरह रास्त असर होता था, बाकी शोबे हुकूमत के पास होते थे और हुकूमत पर दबाव डालने के लिए बुज़ुर्ग अपोजिशन के साथ खेलते थे ताकि हुकूमत पर एक चेक रहे, उन पर एक दबाव रहे। जब नया हाइब्रिड सिस्टम आया तो उसमें तमाम शोबों में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर चलती है और इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत की मदद करती है। हुकूमत को जो मुश्किलात आती हैं वहाँ पे भी उसकी मदद की जाती है और हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन की मदद नहीं की जाती। और ये उस वक्त तक होता है जब तक कि हुकूमत कोई बहुत बड़ी बड़ी इमरान खानियाँ ना करे। और मुझे नहीं लगता, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि चाचू जो हैं वो किसी भी तरह की कोई इमरान खानी करके इस निज़ाम को और अपने आप को ख़तरे में डालेंगे। देखिए, रियासत को
सियासत से थोड़ा सा फासला दिखाना होता है। उन्हें दिखाना होता है कि हम खुद सियासी पार्टी नहीं हैं, जो ये सियासी हुकूमत है वो बहरहाल एक सियासी हुकूमत है, हमसे अलग है, हम में कुछ फ़र्क है। और ये बात दिखाने के लिए, साबित करने के लिए और अपने आप को इस सियासी हुकूमत की नाकामियों से दूर करने के लिए फिर फैसल वाडा जैसे लोग चाहिए होते हैं ना, जो वक्तन फ़वक्तन इनडायरेक्टली ये ऐलान करते रहें कि देखो ये लोग कुछ और हैं और वो कुछ और हैं। ये एक चीज़ नहीं है। हाइब्रिड सिस्टम ज़रूर है, हाइब्रिड सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि दोनों बिल्कुल एक हैं। अब आपने बात की डिलीवरी की, देखिए ये जो डिलीवरी है इसकी जो वजह है, इसके ना होने की वजह, पाकिस्तान की बर्बादी की वजह, वो पाकिस्तान का पूरा पावर स्ट्रक्चर, पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल इकानमी है। ये सिर्फ हुकूमत की बात नहीं है, एक हुकूमत की बात नहीं है। जब तक ये बुनियादी तब्दीलियां सिस्टम में नहीं आती, जब तक ये सिस्टम सिर्फ एलीट के मफादात के लिए काम कर रहा है, जब तक ये अवाम के मफादात के लिए काम करने को तैयार ही नहीं है, इसका मतलब है जब तक इसमें बुनियादी जौहरी स्ट्रक्चरल तब्दीलियां नहीं आती, उस वक्त तक हुकूमत को बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने देखा है हुकूमतें कितनी बदली हैं, क्या फ़र्क पड़ा? पिछले 20-30 साल में बर्बादी अपान बर्बादी है ना, तबाही के बाद तबाही है ना। हम क्या देख रहे हैं? बूम टू बस्ट और उसके बाद बस्ट टू बस्ट शुरू हो गया। तो उसके लिए तो फिर पूरी पावर एलीट को इकट्ठे होके ये फैसला करना होगा कि अब सब ने कड़वा घूंट पीना है। हमने भी कड़वा घूंट पीने की, वो अब तो फिर सिविल सर्विस को भी जी, तो इसीलिए कौम अवामी पी रहे हैं ना। और ये जो सिविल सर्विस है इसको भी, इसका हैट उतार के इसको अंग्रेज सरकार की बजाय पाकिस्तान की एक सर्विस बनाना है। इसी तरह सियासतदानों की भी दुकानदारियां बंद करनी है। हमने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, तो फिर अभी की बात यह है कि ये सिर्फ अफवाह है जब तक कोई ट्रक ना नजर आए। बिल्कुल अभी तक सिर्फ अफवाह है। हुकूमत बोझ जरूर है, लेकिन हुकूमत के निकालने के बाद जो बोझ हैं वो और भी बढ़ जाता है। ये तो आपने ज्यादती कर दी है। शहजाद चौधरी साहब, हाइब्रिड निज़ाम में अस्करी सिफारती महाजों पर गैर मामूली कामयाबियां हमने गुज़िश्ता सवा साल में देखी हैं। इसी निज़ाम ने पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन भी रही है या दी है, तो फिर इस निज़ाम की सियासी इफादियत पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? एक तो हाइब्रिड निज़ाम के सिर्फ एक पलड़े ने कामयाबियां दी हैं, तो दूसरा पलड़ा है वो अभी तक खाली है, और यही खतरे का बायस बना नजर आता है। लेकिन हमारे यहाँ एक और चीज बड़ी जबरदस्त है, मुतबादिल ना होने का जोम जो है ये बहुत सारी हुकूमतों को ले बैठा, बहुत सारे और पहले वाले सिस्टम्स को ले बैठा है कि मुतबादिल कोई नहीं है, हमारा मुतबादिल कोई नहीं है, मेरा मुतबादिल कोई नहीं। मुतबादिल निकल आते हैं और कहाँ कहाँ से निकल आते हैं वो पता भी नहीं चलता। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि मुतबादिल का सामने ना लाना या वो सवाल उठना कि इस मुल्क में जो आपकी जिम्मेदारी थी, अगर मैं हाइब्रिड के एक पलड़े की तरफ से देखूं और दूसरे पलड़े की तरफ शिकायत करूं कि आपका मकसद ये था या आपका काम ये था कि आप एक हम आहंगी लेके आते, आप एक निज़ाम के अंदर एक तरह का अवामी हम आहंगी होती, वो छोड़िए मुआशी मुश्किलात को, आप बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि आप मईशत को दुरुस्त कर सकते, लेकिन मुआशरे के अंदर जो एक तरह की अनरेस्ट है, जो एक तरह की एक उनके अंदर अफरा तफरी है, उसको ख़त्म करना, एक सियासी माहौल को थोड़ा सा वर्केबल बनाना, पार्लियामेंट का एक पाल नजर आना, जिस किस्म से साख गिरी है सियासी कुव्वतों की और पार्लियामेंट की, जिसकी बुनियाद पे ये निज़ाम कायम है, उसको आप नहीं बना सके, तो वो वजह समझ आती है कि ये क्यों नहीं करने दिया गया। इसलिए नहीं करने दिया गया कि उस वक्त मुतबादिल पैदा हो जाते हैं ना, तो मुतबादिल ना होना ही इस सियासी पलड़े की एक तरह से बका का जामिन है, इसलिए मुतबादिल नहीं बनने दिया जाता। इसलिए सियासी निज़ाम के अंदर वो गुंजाइश नहीं पैदा की जाती कि कोई और पैरेलल आवाज़ भी उभर सके बिल्कुल से, और जो एक आवाज़ उभरती है उसको आप 1200 अरब या किसी इस तरीके से या डेवलपमेंट फंड्स देके चुप करा देते हैं, आने ही नहीं देते। उनकी अपनी बुनियाद बहुत कमज़ोर है, जो कि अगर थोड़ी बहुत पैरेलल आवाज़ बनती है, तो मुझे यूँ लगता है कि बहुत कामयाबी के साथ सियासत ने अपना रोल प्ले किया है, उस सियासत ने जो कि जानती है कि इस निज़ाम में कैसे अपने आप को कायम रखना है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात है, एक ज़माना था कि जब भी हम मीडिया के अंदर शुरू हुए तो इशारे इस तरह किए जाते थे, कंधों की तरफ नाम नहीं लिया जाता था, ऐसे करके इशारे, सियासतदान हो, कोई
जर्नलिस्ट हो, वो ज़माना याद है हम सबको, ऐसे ऐसे इशारे, मैं भी उन प्रोग्रामों में बैठता था। आज तो मखलूत निज़ाम को एक्सेप्ट किया जाता। अब अगर मुझे बताइए कि इससे बड़ी कामयाबी और सियासी निज़ाम की क्या होती है कि इशारों से निकल के आपने उनको हिस्सेदार बना दिया। तीसरी बात सुनिए, अशराफिया की जब मिसाल दी जाती है, और अशराफिया अशराफिया हो रही है हर तरफ, और ये एलिट्स का सिस्टम है, अशराफिया का निज़ाम है, अशराफिया के लिए बना है, अशराफिया का बजट है, अशराफिया, उस अशराफिया में आज कौन कौन शामिल है, कितनी कामयाबी के साथ इस्टेब्लिशमेंट आज अशराफिया का हिस्सा समझी जाती है। वो इस्टेब्लिशमेंट जो अपने आप को अलहदा रखा करती थी, अब वो इसका निज़ाम का हिस्सा बन चुकी है। मखलूत निज़ाम, उसके बाद अशराफिया का। तो आपने उनको कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया दुनिया पाकिस्तानियों की शक्ल सोच के अंदर। ये तो है ही सरासर घाटे का सौदा ये तो बहुत एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि बड़े तरीके से ये खेल खेला गया है। मैं हमेशा से शोर मचाता हूं अपने साथियों के लिए, पुराने दोस्तों के लिए, अपने के बड़े सोच समझ के इन लोगों के साथ कदम मिला के चला करें। ये आपको ऐसी जगह पे डंग मारेंगे आपको समझ ही नहीं आएगी, और फिर जब मामला खत्म होगा यही सब लोग उसी तरीके से, चाहे जेल में होंगे, चाहे जेल से बाहर होंगे, चाहे लंदन में होंगे, चाहे जहां मर्जी होंगे, यही आवाजें निकालेंगे और कहेंगे कि इस मुल्क का जो विलन है वो फलाना है, वो फलाना पलड़ा था जिसने कि इस मामले को वरना क्या एसआईएफ आपकी मैशत क्यों नहीं चलती? एसआईएफसी ने कहा ऐसा होना है, 28वीं तरमीम लेके आनी है, वो कह रहे हैं कि लेके आनी है। ठीक, आप अंदाजा लगाइए क्या परसेप्शन है हम सबकी। हम बातें करते हैं ये वाली आजकल खुले आम बैठ के बात, यानी हर वो काम जिसके ऊपर कोई ना कोई गुंजाइश पैदा होती है किसी डिबेट की, या सवाल खड़े होते हैं, इशारा कर दिया जाता है कि ये तो वो कह रहे हैं पानियों की तकसीम, ये तो वो कह रहे हैं कि वहां पे कैनाल्स खींचनी। कोई ऐसी जिम्मेदारी है जो ये सियासी निजाम खुद लेके चला है? अगर आपको तब्दीलियां करनी है, बेहतरियां लेके आनी है, तो जौहरी तब्दीलियों का ये मतलब होता है कि इस निजाम को ठीक तो आप करो, लोग जो आगे पीछे मशीन है हसन निसार चलाने साहब वाली। को याद कर रहे हैं।